हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं दामिनी स्वागत करती हूँ आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही प्रफुल्लित मन से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको फाइनल अकाउंट की पूरी थ्योरी कवर करा चुकी हूँ और अब मैं आपको आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। तब तक मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ और अब मैं आपको कराऊंगी आज आपका सेकंड न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ आज की जो मेरी क्लास है बहुत शॉर्ट रहने वाली है। एक ही क्वेश्चन मैं कवर करा पाऊंगी। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से शूट कर रही हूँ, तो आज तो मैं इतना ही कराऊंगी, बट आगे से मैं आपका जो आगे के क्वेश्चन है वो कंटिन्यू रखूंगी। और एक थोड़ा सा मुझे आप कमेंट में बताना कि आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इनफ है क्या, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और मुझे आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा कवर करानी है। और सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट जो आपका मैंने मतलब आपकी जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मे बी जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से करानी है, किस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। और एक ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उस पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज वैसे तो मैंने आपको देखो तरीका तो मैंने न्यूमेरिकल करने का आपको बता ही दिया। ठीक है, उससे अलग यदि आपको और भी कुछ डाउट हो वो पूछिए। और मैं आपको फिर आज सेकंड न्यूमेरिकल भी बता रही हूँ कि आप इसको संचय को जो हमारा आरएफबीडी है और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और इतने देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आगे आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आने वाला आगे भी मैं आपको इनकी प्रैक्टिस कराती रहूंगी। तो मैं चाह रही हूँ मैं कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँ। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी मैं शॉर्ट के थ्रू बता दूंगी, क्योंकि अभी आपकी अनुक्रमणिका, बीजक, समाधान विवरण ये सब आपके अभी पेंडिंग है। और ये सब टॉपिक में से जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट है, वस्तु विनिमय का जो चैप्टर है, इसमें से आपका थ्योरेटिकल पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ आगे मैं अब आपका जो है क्वेश्चन मतलब कि मैं थ्योरी कराऊँ आपको अगले चैप्टर की। तो कल से मैं आपको न्यू चैप्टर की थ्योरी कराऊंगी। आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ, बाकी 1-2 मैं क्वेश्चन और शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, यदि आप इसमें एग्री हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेंडिंग एंड अकाउंट। ये लैंग्वेज जो लिखती हूँ मैं बहुत शॉर्ट लिखती हूँ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करके ना बस मेन जो हमारे हैं कब से स्टार्ट है, ठीक है, और क्या बनाना है इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि आप अपने क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि उसमें बनाना क्या है, रेडी क्या करना है। मैं कभी कभी ना क्वेश्चन P&L भी दे देता है खाली बनाने के लिए, या व्यापारिक खाता भी दे देता है, या फिर खाली बैलेंस शीट भी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है। तो इस क्वेश्चन में मे बी 2025 का क्वेश्चन है, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं इस चीज के लिए। तो इसमें हमें क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनानी है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, अब देखो इसकी जो अमाउंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक है फर्नीचर जो 4000, क्रय हमारा 12000, कटौती है हमारी 1200 रुपये, विक्रय वापसी 2000, देनदार है हमारे 8000, अप्राप्य ऋण है हमारे 500, वेतन है हमारी 2000, ढुलाई है हमारी 1000, मशीन है हमारी 2000। ठीक है, रोकड़ है 6000। अब आ जाइए धनराशि में, सॉरी क्रेडिट पक्ष में, ये हमारी पूंजी 19000, विक्रय है हमारा 20000, अप्राप्य हेतु संचय हमारा 800 रुपये और देवी पत्र है हमारे 6700 रुपये। फिर हमारी समायोजन है हमारा अंतिम रहते 1500 रुपये है। हमारी मशीन पर है 5% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटा गया है। देनदारों पर 5% की दर से आरएफबीडी है हमारी और 2% की दर से देनदारों पर डिस्काउंट है। नेक्स्ट हमारा जो है 200 रुपये का हमारा वेतन है। फिर अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले आप अपना फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और साइड में हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर वाला पार्ट जो लाइंस होती है इनसे ऊपर वाला पार्ट हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, और जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है हमारा P&L का। तो सबसे पहले हम अपनी अमाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे। देखो सबसे पहला हमारा क्या काम है, हम देख लेंगे कि हमारी समायोजनाएं किन किन मदों पर है। ठीक है, देखो
जैसे यह अंतिम रहते इसको आप अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा मशीन पर, तो किस पर है हमारा, मशीन पर 5% की दर से हरास काटना है, तो मशीन पर आप टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर है हमारा देनदार, देनदारों पर ये रहा, एक बार टिक कर लिया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है देनदारों पर, यानी कि देनदारों पर याद रखना है, देनदारों पर 2% 2 बार समायोजना है, तो हम इस पर 2 बार टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर है हमारा 2% की 200 रुपए वेतन के अदद है, तो वेतन कहाँ है, ये रहे। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब आ जाइए, ठीक है, अब है हमारा, हाँ अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ट्रेडिंग यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रारंभिक रहते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ये लिख लिया 15,000 रुपए। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, ये रहा हमारा 4,000 रुपए फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट यानी कि परचेस, टू परचेस यहाँ पर लिखेंगे 12,000 रुपए। नेक्स्ट है हमारा कटौती, डिस्काउंट 1200 रुपए, क्योंकि कटौती हमारी डेबिट में है तो हमारे P&L में जाएगी, और कहाँ पर जाएगी, डेबिट में, ये रहे 1200 रुपए। फिर है हमारा विक्रय वापसी, विक्रय वापसी ये रही, माइनस सेल्स रिटर्न, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 200 रुपए डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा देनदार, देनदार हमारा कहाँ पर जाता है, हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, तो ये रहा हमारा देनदार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप्राप्य ऋण, अप्राप्य ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स, ये रहा बेटा बैड डेब्ट्स, कितने रुपए, 500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेतन, वेतन कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग के P&L अकाउंट के डेबिट में हमारा वेतन जाएगा, ये रहा हमारा वेतन। टू सैलरी कितने रुपए है हमारी, 2200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको पता है, देखो वेतन पर आपने टिक किया हुआ है, ये रहा वेतन पर टिक है, तो आप इसके लिए जगह छोड़ देंगे, इसके अमाउंट अंदर ही लिख लेंगे, ये रही 2,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ढुलाई, तो कैरिज ये लिख लेंगे कैरिज, और यहाँ पर 1000 रुपीज। फिर है हमारी मशीन, देखो मशीन पर हमने टिक किया हुआ है, तो मशीन के हम कहाँ पर लिखेंगे, ये रहा मशीन भी हमारी, क्योंकि मशीन हमारी एसेट्स है। ठीक है, स्थायी संपत्ति है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, कितने रुपए हैं, 2000 रुपए। ठीक है, और 2000 रुपए में से आपको पता है इस पर टिक था, तो हम इसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पर वापस। फिर है हमारी रोकड़ कैश, तो कैश कितना है हमारा, 600 रुपए, तो यहाँ पर कैश लगाएंगे और 600 रुपए यहाँ पर लिख देंगे, कैश भी हमारी एसेट्स है। ठीक है, फिर है हमारा पूंजी कैपिटल, बैलेंस शीट में जाएंगे लाइबिलिटीज की साइड, और ये लिख देंगे हम पूंजी, कितने हैं हमारी, 19,000 रुपए। ठीक है, फिर है हमारा विक्रय, विक्रय बाय सेल्स 20,000 रुपए। ठीक है, अब देखो आपने सेल्स रिटर्न था ना हमारा, तो सेल्स रिटर्न 2000 में से 200 रुपए माइनस कर देंगे, तो यहाँ जाएगा हमारा 19,800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप्राप्य संदिग्ध ऋणार्थ हेतु संचय, यहाँ पे देखो RFBD बाय, ये आज मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, परसों मैंने आपको कल मैंने जो आपको तरीका बताया था वो हमारा अलग था, आज मैं एक और तरीका बताऊंगी कि आप अपने RFBD को कैसे शो कर सकते हो। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अप्राप्य संदिग्ध ऋणार्थ हेतु हम यहाँ पर लिख देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं हमारी जो भी ओल्ड वो होती है RFBD, बट आज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे RFBD को जहाँ पर हमारी अमाउंट है। ठीक है, लिख लिया। अब इसको आपको पता है इस पे समायोजना है, ये रही समायोजना। ठीक है, अब इसको अंदर लिख लेंगे, इतना क्लियर करते हैं पहले। फिर है हमारा देवी पत्र, देवी पत्र हमारा कितना है, बिल पेबल, ये रहा हमारा 6,700। इतना क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे समायोजनाएं। देखो भाई, सबसे पहली जो समायोजना है वो है हमारी 1500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक। हम 1500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पर भी शो करेंगे, कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट में। और कहाँ पे शो करेंगे, और एसेट्स लाइबिलिटीज के एसेट्स में ये रहे आपके 1500 रुपए। पहली समायोजना हमारी फिनिश हो चुकी। नेक्स्ट है हमारी समायोजना मशीनरी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ह्रास काटना है, डेप्रिसिएशन काटना है 5% मशीन पर। कहाँ है हमारी मशीन की अमाउंट, ये रही मशीन 2000 का 5% हम। अच्छा एक शॉर्ट तरीका बताऊं 5% या 10% निकालने का। देखो यदि आपको कहा है कि 10% ह्रास काटेगी और धनराशि है हमारी 10,000 रुपए, तो आप एक जीरो कम कर दो, ये इसका 10% हो जाएगा। ठीक है, यदि कहा कि 20,000 का 10% कितना होगा, तो आप एक जीरो कम कर देंगे और ये हमारा 10% आ जाएगा, यानी कि 2,000। अच्छा इसके अपोजिट यदि मैं कहूँ कि 5% निकालिए, 10,000 का 5% निकालिए, तो आप इसमें क्या करोगे, एक जीरो हटाकर और बाकी जो ये बचेगा इसका आधा कर दोगे, यानी कि 500 रुपये। यानी कि 5% में आप क्या करोगे, एक जीरो हटाओगे, जो अमाउंट बचेगी उसका आधा कर देंगे। जैसे मैं कहने लगूँ आपको 2000 का 5% कितना होगा, तो एक जीरो हटाएंगे और इसका आधा कर देंगे, यानी कि 100 बैठ जाएगा। ठीक है, और मोस्टली ना जो मोस्टली क्वेश्चंस में ना 10% या 5% आता है। ठीक है, और 2% भी आ गया तो ये तो अमाउंट की बस आपको अगर चलो 2% की भी थोड़ी सी और छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ आपकी। मान लो 4,000 रुपए है और इसमें कहा कि आप इसका 2% निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे और इसका डबल कर देंगे, ये आपका 2% निकल जाएगा 80 रुपये। यानी कि 4,000 का 2% कितना बैठेगा, 80 रुपये बैठेगा। 2 जीरो कट कर देंगे और इसका दुगना कर देंगे, जो संख्या बचेगी किसी में भी। यदि मैं कहूँ कि हमारा 5,000 है, भाई 5,000 का 2% कितना बैठेगा, तो आप 2 जीरो हटाएंगे और उसका जो भी अमाउंट बचेगी उसका डबल कर देंगे। समझ आ गई। देखो टिक बता रही हूँ मैं आपको, यदि है 10% तो आप एक जीरो हटा देंगे। ठीक है, यदि है 10% तो आप एक जीरो हटा देंगे। यदि है 5% तो आप एक जीरो हटाकर बाकी जो बचेगी उसका आधा कर देंगे, यानी कि कितना बैठ जाएगा हमारा 50 रुपए। और यदि है 2% तो आप क्या करोगे, 2 जीरो हटा दोगे और इसका दुगना कर दोगे, यानी कि ये बैठ जाएगी हमारी 20 रुपए। ठीक है, समझ आ गया। 10% है तो एक जीरो कम कर दो। ठीक है, जो भी संख्या बचेगी वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यदि आपके हैं 5% तो एक जीरो हटाकर उसका आधा कर दो, जो संख्या बच रही है आपकी 5% निकल जाएगी। और यदि है 2% तो आप 2 जीरो हटाएंगे और बाकी जो बचेगा उसका दुगना कर देंगे, बस। और ये 2-3 ही मेथड आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि मैं कहूँ ना कि 3% निकालो, तो 2 जीरो हटाएंगे, ट्रिपल कर देंगे। 4% 2 जीरो हटाएंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, इस तरह होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं हम। क्या बता रही थी मैं आपको, मशीन का 5% हमने एक जीरो लगाई और यहाँ पे 200 का आधा कितना हो गया, 100 रुपए। तो यानी कि आ गया हमारा 2000 में से हमने 100 रुपए माइनस कर दिए, 1900 रुपए। समझ आई इतनी बात। अब ये वाली 5% डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट में, कैंडल के डेबिट में। ये रहा 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितने रुपए आया था बच्चों, 100 रुपए। अब हम अपने, आपको पता है ना जो हमारी एडजस्टमेंट होती है वो 2 जगह जाती है। ठीक है, वो मैंने आपको रूल्स पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। एक बार पिछली वीडियो देखना और तब आगे कंटिन्यू करना, तभी समझ में आएगा, बीच में से कुछ समझ में नहीं आता है। फिर है हमारा देनदारों पर 5% की दर से अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणार्थों के लिए संचय कीजिए, संचय। ठीक है, संचय कीजिए, यानी कि ये हमारे डाउटफुल डेब्टर्स हैं और आप इसको कहां पर लिखोगे, सबसे पहले आप इसको डेब्टर्स में से माइनस कर दोगे 5%। कैसे करेंगे, एक जीरो हटाएंगे और जो बचेगी संख्या उसका आधा कर देंगे, यानी कि 400 रुपए। देखो मैंने एक जीरो हटाई, कितने रुपए बच गए हमारे, 800 रुपए। तो 800 का आधा 400 रुपए, यानी कि मैंने 400 रुपए माइनस कर दिए किसके, डाउटफुल डेब्टर्स के। ठीक है, ये रहे हमारे, कितने बच गए यहाँ पे हमारे 7600 रुपए। अब इस वाले को 5% को कहां पर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये हमारा देनदार है। मैंने कल आपको क्या तरीका बताया था कि आप बैड डेब्ट्स में से इसको
प्लस कर देते हैं। बट आज अलग करेंगे, आज क्या करेंगे, हमारे पुराने RFBD देखते हैं हम, कितना है हमारा 800 रुपये, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये और भी सिंपल वे है आपका। कल मैंने आपको प्लस करना बताया था, माइनस करना बताया था, ठीक है। बट आज आपको क्या करना है, जो कि तो RFBD यहाँ पर लिखना है पुराने वाला, और उसमें से नए वाले को माइनस कर देनी है, और जो संख्या बचेगी वो यहाँ जाएगी। भाई पुराना RFBD कितना था हमारा 800 रुपये, न्यू हमारा कितना आया है 400 रुपये, 800 में से 400 गए 400 रुपये, ठीक है। दो जगह हमारी जो हमारा RFBD है उसको दो जगह लेखा हो गया, एक हमने डेप्टर्स में से माइनस कर दिया, और अब यहाँ पर पुराने वाले जो पुराना वाला था वहां से माइनस कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा सोल्व हो गया। फिर है हमारी थर्ड, 2% की दर से देनदारों पर कटौती के लिए संचय कीजिए। भाई कटौती करनी है किस पर, डेप्टर्स पर, कितने 2%, ये रही 2% डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 2% के लिए 2 जीरो हटा दो, बाकी जो बचेगा उसका डबल कर दो। ऐसे ही मैंने किया, 2 जीरो हटाई, इसका डबल 152 आ गया, यानी कि डिस्काउंट की अमाउंट कितनी, याद रखना पहले हमारा RFBD माइनस होगा, फिर जो संख्या बचेगी उसका डिस्काउंट निकालना है, डायरेक्ट इसका नहीं निकालना। अब तो हमारे देनदार कितने रह गए, 7600 रुपये रह गए, 7600 का निकालना है हमें 2%, ठीक है। कभी डायरेक्ट इसका निकालो जी नहीं, बिल्कुल लाइन से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तभी आंसर करेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितने हैं हमारे, कितने आ गए भाई 7600 में से मैंने 152 माइनस कर दिए, कितने आ गई है मेरे 7448 रुपये, ठीक है। 7448 मैंने यहाँ पर लिख दिए। हमारा जो डेप्टर्स वाला पार्ट है वो फुल हो गया। अब हमारी ये जो डिस्काउंट वाली अमाउंट है हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, P&L के डेबिट में, ये रही 2% डिस्काउंट ऑन द डेप्टर्स, कितने रुपए हैं 152 रुपये, ओके। नेक्स्ट अब हमारा जो नेक्स्ट समायोजना है वह है हमारी 200 रुपये वेतन की आदत है, सैलरी, ये रही हमारी सैलरी 2000 रुपये, ठीक है। सैलरी की कितने रुपए आदत है भाई, आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारी 200 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ के हमने बाहर दिखा दिया, और ये वाली इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आदत में हमारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमारे आदत में जाते हैं, और ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका, अब हम अपने आंसर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इनका और इनका, यानी कि डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का योग करेंगे, जो भी योग ज्यादा आएगा उसको यहाँ पे शो कर देंगे। भाई मेरा इसका योग ज्यादा आया, 28,000 आया इसका और इसका, ठीक है। तो मैंने दोनों जगह लिख दिया। अब इसमें से और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6,700 रुपये आ गया। आज हमारा लॉस आया है, ठीक है। कल वाले एग्जाम में जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें प्रॉफिट था, आज क्वेश्चन में लॉस आया है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख दूंगी। अब ये 750 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे डेबिट में, टू ग्रोस लॉस, ये रहे 750 रुपये। अब फिर हम इनको जोड़ेंगे और ये आ जाएगा मेरा 10,852 रुपये। फिर हम इसकी पूरी अमाउंट 400 रुपये, यहाँ से 400 रुपये माइनस करेंगे तो हमारी कितनी बच जाएगी, 10,852 में से 400 रुपये माइनस कर दिए तो कितने आ गए 10,500। ये हमारा लॉस आया है भाई। बाय नेट लॉस कितना आया हमारा 10,452 रुपये, ठीक है। अब इस 10,452 क्योंकि ये लॉस है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, यदि प्रॉफिट होता तो प्लस करते, ठीक है। माइनस करके 19,000 था हमारा कैपिटल, तो 19,000 में से 10,452 रुपये हमने माइनस कर दिए, कितना आएगा 8,548 रुपये हमारे आ गए। फिर इन सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 15,448 रुपये, और ये आ गया हमारा, अब इनकी भी अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये भी हमारी 15,448 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बस ये हमारा फाइनल है। देखो एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सारी अमाउंट्स को अपनी अपनी जगह उतारेंगे और जो भी समायोजनाएं हैं उनको माइनस या प्लस करेंगे। समायोजना समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक है।
तो आज के लिए तो इतना ही। फिर कल एक मैं न्यू टॉपिक लाऊंगी जो मैं थ्योरेटिकल बेस पर लाऊंगी, और जो न्यूमेरिकल है मैं वो आगे आपको शॉर्ट के माध्यम से या फिर डाउट के माध्यम से, आप जो भी डाउट पूछोगे ना मेरे से क्वेश्चन में, मैं वो आपको बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और जय हिंद, जय भारत।